अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। कबीर साहब का दंतक पुत्र कमाल था, लेकिन जब साहब गए, साहब ने शादी नहीं की थी। कमाल तो बहता हुआ जा रहा था, एक सड़ा हुआ लाश जा रही थी। शेख तकी ने साहब से कहा, अगर तू उस मालिक का खास और उसका रूप है तो इसको जिंदा कर। कबीर साहब ने चुटकी बजाई, उठ, कुदरत के कमाल से, तो वो लाश उठ के खड़ी हुई थी। तो तकी के मुंह से निकला था कमाल, तो कहा जाओ इसका नाम भी कमाल ही होगा। तो उसको नहीं, धर्मदास जी को अपनी गद्दी देकर गए। अगर हम संतों की जीवनी को देखते हैं तो उनमें सच में काम क्रोध लोभ मोह पर पूरा नियंत्रण था, उनका पूरा कंट्रोल था। ऐसा नहीं था वातावरण, उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत कुछ किया। उनकी कथनी और करनी में बड़ा वजन था। रविदास महाराज उच्च कोटि के संत थे। राजा पीपा जैसी हस्तियां उनकी शिष्य थी, लेकिन अपना पूरा जीवन जूतियां गाड़ करके हक की कमाई से एक जूती दान में देते थे, एक से अपनी जीविका को निर्वाह करते थे। क्या वो विश्व प्रसिद्ध नहीं हुए? उनकी आइडियोलॉजी दुनिया में नहीं पहुंची, सब चीज थी। जो प्रभाव उनका वर्तमान में है, उनके अनुयायियों पर को देखिए, महापुरुषों के वर्तमान के गुरुआ लोगों के अनुयायियों को देखो, उनमें ये रंगत नजर नहीं आ रही है। तो भोपाल में जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने उससे ये कहा कि भाई इसमें 3 तबके आ गए हैं, इसलिए भक्ति क्षेत्र दूषित हो गया, भक्ति में दूषण आ गया, निष्काम लोग नहीं आ रहे, बेसाइकता आ गई, बड़ी तगड़ी बेसाइकता आ गई। बोले भाले लोग हैं, इनोसेंट है, फिर वहां और मैक्सिमम जितने भी आप देख रहे होंगे बेसाइकता वैसे भी ओपन भी इसमें आ गई ज्यादा। अगर आप तुकाराम जी के जीवन की तरफ देखें तो छत्रपति शिवाजी जैसी शख्सियतें उनके संपर्क में थी, लेकिन रोज लकड़ी काट करके आते थे और उससे अपनी जीविका गुजारते थे। उनकी जीवन की शैली त्यागमय थी, वो वैराग्यमय जीवन व्यतीत किए। वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, वर्तमान में ऐश्वर्य में जीवन जिया जा रहा है, धन को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। तो उसने मुझे कहा कि महाराज, फिर मैं एक जगह और नाम लेने के लिए गया, वहां मैंने देखा 3 क्लास है, जो काफी रईस है उनके लिए व्यवस्था अलग थी, जो मिडिल क्लास लोग थे उनके लिए इंतजाम अलग टाइप का था, जो साधारण वर्ग था उनके लिए कोई इंतजाम नहीं था। तो मैं वहां 15-20 दिन रुक करके फिर वहां से आ गया। बोला जब आपके पास पहुंचा तो आपके यहाँ भी महाराज मैं 15-20 दिन आपकी पूरी CID लिया, आपके बीच रहा। मैंने पाया कि आप बिल्कुल धाकड़ निर्द्वंद से हैं, कोई आपको अपनी जान का भी डर नहीं है और सबके लिए एक व्यवस्था है। अपनी बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि वर्तमान में वर्गीकरण आ गया भक्ति में। अगर परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी पैसे की जरूरत है तो जुल्म हो गया। फिर दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। महापुरुषों ने तो इंसान के अंदर प्रेम देखा, उनकी आत्मा की तड़प देखी कि भक्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं है, इसलिए गुरु के लक्षणों में भी कहा। तीसरी बात, इसमें राजनेता आ गए। क्यों? राजनेताओं को वोटों की जरूरत है, इसलिए चोली दामन का संबंध हो गया बाबा और नेता का। मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि एक ही स्टेज से नेता और बाबा जी बोलते हैं, निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि नेता है, नेता बाबा जी है या बाबा जी नेता है, ये मंच नेताओं का है या महात्माओं का है, निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो कह रहे आप आओ हमारे पास, हम आपको नोट देंगे बाबा जी, आप हमें वोट दो। नोट कैसे देते हैं? कहेंगे ये लो 50 कनाल जमीन तुम्हें दे दी, ये लो 60 कनाल जमीन दी, अरबों खरबों की जमीन सस्ते भाव में दी। इस तरह 60 गांठ हो गई है, अपराधीकरण हो गया भक्ति का। इसलिए समाज के अंदर भक्ति की रौनक नहीं है। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इस तरह से बंधुओं समाज भटक गया और लोग सत्य भक्ति को नहीं जान पाए। मैंने उनको ये उत्तर दिया। आइए मैं अपनी दिशा की तरफ चलता हूं। मैं आपसे मन पर बात कर रहा था। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इसकी फोर्स बड़ी तगड़ी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये मन की ताकत है। साहब वाणी में कह रहे हैं, काम क्रोध मत लोभ चोर बड़े भारी, ये बहुत तगड़े चोर है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, ये इतने तगड़े शत्रु हैं। बड़े बड़ों की खबर ली,
इंसान के अंदर जो जिस्मानी ताकत है उसका इजहार इंसान हाथों से करता है। हाथ ही पूरे जिस्म में सबसे ताकतवर है। जब भी कोई किसी से लड़ता है तो हाथों का प्रयोग करता है, उसके बाद टांगे हैं। इस मन के हाथ बड़े 5 जबरदस्त है। मन का पूरा परिवार बड़ा जोरदार है। भाइयों, मन छीने कोई बिरला भेदी, इस मन पर नजर रखना। उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। मन ही के जीते जीते मन के हारे हारे, मन ही के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। कोई भी आदमी अच्छा है या बुरा है, इसको नापने का पैमाना वाणी नहीं है। जिसका जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर नियंत्रण है उतना ही अच्छा होगा। जिसका जितना इंद्रियों पर नियंत्रण है उतना ही ठीक होगा। जिसका जितना अपने स्वभाव पर अधिकार है उतना ही ठीक होगा। जिसका जितना मन पर काबू है उतना ही अच्छा होगा। जिसका मन स्थूल होगा उतना ही बुरा होगा। मन की 2 अवस्थाएं, स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों को समझना। मन की स्थूल अवस्था है इंद्रियां। जिसकी भी इंद्रियां अधिक चलायमान हो रही है, समझना मन बहुत बेकाबू होगा। इंद्रियों मन का स्थूल रूप है। ये बार बार ये वो खा रहा है, कई स्वाद ले रहा है, समझना मन चंचल है इसका पूरा। मन को एसेस करने के फार्मूले हैं। अपने मन को आप चेक कीजिए, मन के बहाव में नहीं बहना, मन तरंग में जगत भुलाना। अगर ऐसा हो रहा है, और आंखें, प्रथम चक्षु इंद्र को साधो। ये आंखें अगर सौंदर्य की तलाश में बार बार घूम रही है तो समझना आपको मन भटका रहा है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, हमेशा ये आंखें सौंदर्यता चाहती है, ये इसका भोजन है। ये आंखें हमेशा सुंदरता, कहीं सुंदर मुखड़ा दिखा उधर ही टिकेगी, समझना ये है मन का स्थूल खेल। अगर मन का स्थूल रूप में मन का जिसका नियंत्रण नहीं है, सूक्ष्म में हो ही नहीं सकता, कभी भी उसका मन पर काबू नहीं हो सकता है। पहले इंद्रियों को चेक कर लेना। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। इसलिए आदमी को जाना जा सकता है कि इसका मन पर नियंत्रण है या नहीं है। कोई अगर कहे कि उसका ये बात सुनकर के मन निर्मल हो गया, ये वहां जाकर के मन निर्मल हो गया, ये कथा सुनकर के मन निर्मल हो गया, ये तीर्थ नहा करके मन निर्मल हो गया, इसमें शंका है, कभी नहीं हो सकता है। मन कैसे निर्मल होगा बताऊंगा। अगर मन 2 डुबकियां लगाने से निर्मल हो जाए तो फिर वाह वाह वाह, कहना क्या। मन निर्मल हो ही नहीं सकता। अगर 2 डुबकी लगाने से मन निर्मल हो जाता तो फिर तीर्थों में रहने वाले लोग ठगी छल कपट कैसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इससे सिद्ध हो रहा है मन इतना जल्दी निर्मल नहीं होने वाला है। मन निर्मल होने वाला ही नहीं है, मन को काबू करना है। जितना धर्म क्षेत्र में छल कपट आ गई है, समाज इस पर चिंतन करे। इतना तो अंडरवर्ल्ड में भी माफिया लोग भी इतने खतरनाक नहीं है जितना धर्म क्षेत्र में ये चीज है। समाज को सोचना होगा। राम जेठमलानी ने जब एक बात कही तो चारों तरफ शोर हो गया कि जुडिशनरी पर चिंतन करो, इसमें करप्शन आ गया। इस सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा। क्या आ गया? बड़ा बवाल उठा। राम जेठमलानी जी से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर एक बात, पर वो सच था, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसी तरह धर्म में दूषण आ गया है। समाज चिंतन करे, समाज चिंतन करे। जितना छल कपट, दगा धोखा, बेईमानी, विभिचार धर्म क्षेत्र में है, धर्म के नाम पर लोग कर रहे हैं, इतना कहीं भी नहीं चल रहा है। इसलिए समाज ने तो चिंतन करना ही होगा।